हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम अपना हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज प्रश्नावली 9B का आज इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन। 16 का बी तक सॉल्व कर चुके थे पिछले क्लास में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि वह सरल रेखा जो समलंब चतुर्भुज के एक असमांतर भुजा के मध्य बिंदु से उसकी समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई है, इसके समांतर खींची गई है, दूसरी असमांतर भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसमें लगभग सब दे चुका है, केवल इसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का इसमें उपयोग होगा। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। केवल मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे। प्रमेय नंबर 27 का उपयोग करेंगे इसमें केवल। तो दिया हुआ है, लिखेंगे कि दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD में कि एक असमांतर भुजा AB और CD समांतर भुजा है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती है, तो AB और CD समांतर भुजा है और AD और BC जो है असमांतर भुजाएं हैं। तो समलंब चतुर्भुज ABCD के एक असमांतर भुजा AD के मध्य बिंदु L से समांतर भुजाओं के समांतर LM, ये भी समांतर LM रेखा खींची गई है। सिद्ध करना है कि LM जो है दूसरी असमांतर भुजा BC को समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध करना है। तो रचना में कर लेंगे, AC को मिला देंगे, रचना में AC को मिला देंगे जो LM को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। AC को मिला दिए जो LM को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उपपत्ति में लिखेंगे, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC या त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में दिया हुआ है कि L जो है L AD का मध्य बिंदु है, L AD का मध्य बिंदु है, L AD का मध्य बिंदु है और LN जो है समांतर है DC के, और LN समांतर होगा DC के, क्योंकि चूँकि LM समांतर है DC के। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि L से समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं AB और CD के समांतर LM रेखा खींची गई है। तो चूँकि LM समांतर है DC के और LN जो है बिंदु जो है संरेख है, इसलिए LM समांतर है DC के, इसलिए LN भी समांतर होगा DC के। तो त्रिभुज ACD में क्या हो गया, LAD का मध्य बिंदु हो गया और LN जो है समांतर हो गया DC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यहाँ लिखेंगे, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम प्रमेय नंबर 27 से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से या प्रमेय नंबर 27 से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से N जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा, N जो होगा N AC का मध्य बिंदु होगा, N AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, N AC का मध्य बिंदु हो गया, N जो है AC का मध्य बिंदु हो गया, हम लोग प्राप्त कर लिए। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC में N जो है N AC का मध्य बिंदु है, N AC का मध्य बिंदु है, N AC का मध्य बिंदु है और NM जो होगा समांतर होगा AB के, और NM समांतर होगा AB के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि LM जो है LM है समांतर है AB के, कह रहा है कि L से समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं ABCD के समांतर। तो LM समांतर है, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि LM समांतर है AB के और LNM जो है
एल एम समांतर है ए बी के और एल एन एम संरेख, इसलिए इसका पार्ट जो होगा एल एम का जो पार्ट होगा एन एम ए बी समांतर होगा ए बी के, यहाँ पर लिख देंगे केवल। और एल एन एम संरेख है, एक ही रेखा पर है, संरेख है, इसलिए एल एम यदि समांतर है ए बी के तो एन एम भी समांतर होगा ए बी के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एन ए सी का मध्य बिंदु हो गया त्रिभुज ए बी सी में, एन ए सी का मध्य बिंदु हो गया और एन एम समांतर हो गया ए बी के, एन एम समांतर हो गया ए बी के, इसलिए एम जो है एम बी सी का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एम जो होगा एम हो जाएगा बी सी का मध्य बिंदु होगा, एम बी सी का मध्य बिंदु होगा। यही सिद्ध करना था, एम बी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, यही सिद्ध करना था। अर्थात जो है लिख देंगे, अर्थात एम बी सी को समद्विभाजित करेगा, एम बी सी को समद्विभाजित करेगा, एम बी सी को समद्विभाजित करेगा, यही सिद्ध करना था। लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रश्नावली 9B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 10 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।